पहले माँ खवाती थी अपने बेटे को अपने हाथ से, फिर पत्नी खवाती थी अपने पति को। तो पत्नी के हाथ से खाओगे तो पत्नी से प्यार बढ़ेगा। और आपके घर में अब देखो किसके हाथ का आपका पति खा रहा है तो उसी से प्यार होगा। फिर तुम रह जाना ताकती ऐसे ही देखती। इसलिए अपने पति के लिए आप भोजन बनाया करो, पवित्र अवस्था में बनाया करो, पवित्र विचारों के साथ बनाया करो। अपने बच्चों को आप बना के खवाओ। आजकल की हमारी कुछ माताएं इतनी आलसी हैं, अपने पति और अपने बच्चों को बना के नहीं खवा सकती। कैसी थी वो पुराने जमाने की माताएं जो कुएं से पानी भर के कपड़े धुलकर कुएं का पानी ला के घर में रसोई बनाया करती थी, चूल्हे पर लकड़ी लाती थी, कंडे लाती थी, सब खुद जुगाड़ करती थी और फिर चूल्हे में रोटी बनाती थी। कितनी पहले के जमाने में मेहनत थी। इसके बाद भी वो 50 लोगों का भोजन बनाती थी, बड़ा परिवार हुआ करता था सबके लिए। और आजकल 4 लोग गिने चुने, पति पत्नी एक बेटा एक बेटी, 4 लोगों के लिए मैडम नहीं बना पाती, 4 लोगों के बर्तन नहीं धुल पाती। रोगी होके डॉक्टर के पास लाखों दे आएंगी। अरे काम करोगी तो स्वस्थ रहोगी। माँ के हाथ का बना खाने से माँ से प्यार बढ़ता है बेटे का। मेरी माँ के हाथ की रोटी है, मेरे माँ के हाथ की दाल तो अच्छी होती है, मेरे माँ के हाथ की खीर तो अच्छी होती है ना। पत्नी के हाथ का भोजन अच्छा होता है। अब बताओ आपके घर में कौन बनाता है? इसलिए भोजन पवित्र भोजन बनाओ, सबसे पहले भोग लगाओ। भोजन बनाओ तो सबसे पहले मैया हमारी माताएं बनाते बनाते चाट कर देख लेती हैं दाल सब्जी, नमक तो कम नहीं है। तुम्हारा 10 साल हो गया भोजन बनाते, 20 साल हो गए, तुम्हें नमक का अंदाज नहीं आया। कितनी मूर्खता है। कुछ माताओं को ना नमक का अंदाज नहीं होता, जबकि सालों से रोटी बना रही हैं, नमक सालों से डाल रही हैं, सोचिए अनुभव नहीं हो पाया। अरे भोजन के पहले, भगवान के पहले नहीं, वो अशुद्ध हो गया, वो झूठा हो गया भोजन। पहले थाली निकाल के दाल चावल साग सब्जी जो बनाए निकालो, तुलसी पत्ता डालो, भगवान जी का भोग लगे। भगवान जी को अपने हाथ से तोड़कर खिलाओ, कम से कम 5 निवाले तो खिलाओ। खिलाकर फिर दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में, तो पूरा भोजन प्रसाद बन गया। वो प्रसाद बच्चों को खवाओ, पति को खवाओ, बुद्धि अच्छी रहेगी। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि।